बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहती हूँ जी, ब्लिपी और ये डियाना रोमा और कोकोमेलन का साथ ना हो तो पता नहीं माएँ छुट्टियाँ कैसे गुजारें। खैर जी, मैं भी उन्हीं माँओं की तरह सारा दिन बच्चों को टीवी पे कार्टून शार्टून लगा के दे के छुट्टियाँ गुजारती। ये पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है मेरे भाई के डेयरी फार्म पे ना, सोलर जो है वो इंस्टॉल हुआ है, तो जी उसकी खुशी में हो रही है काफ़ी अरसे के बाद, मतलब काफ़ी लंबी कोशिश के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इतना ज़्यादा लाख 1.5-2 लाख तक बिल आने लग गया था उसके फार्म का। तो फिर होता है ना कि उतनी बचत ना हो जितना आपका उसके ऊपर ख़र्चा आ जाए, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। यही कोई 3-4 लाख लगा के उसने अल्हम्दुलिल्लाह सोलर लगवा लिया है, तो बाकी के जो पैसे बचे उसकी हमने पिज़्ज़ा खा लिया। और नेक्स्ट जो है क्लिप्स, उसमें ये है विज़िट जिसमें हमारे रैबिट्स ने बच्चे दिए हुए हैं, फार्म का विज़िट है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। अक्सर मैंने देखा है, बल्कि मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट भी आया हुआ था कि जो ससुराल में ना शादी के शुरू दिनों में एक अजीब सा स्ट्रेस होता है औरतों पर, तो उससे कैसे निपटा जाए। मेरे ऊपर खुद को ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इस चीज़ का ना, और मैं तो अजीब तरह के मामलात से गुज़र रही थी कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी। मेरी मतलब कोई बहन तो थी ही नहीं कि जिससे मैं जाके बात करती, और अम्मी की डेथ के बाद तो किसी से मैं बात भी नहीं कर सकती थी। और मैं अच्छा खाना बना लेती थी कि अपने घर में मैं ही खाना शाना बनाती थी, और बहुत अच्छी मैं रोटियां भी बना लेती थी कि हमारी फैमिली में मेरी बनाई हुई रोटियां मोस्टली पसंद की जाती थी। तो रोटियों के बारे में मैं फ़ॉर श्योर थी अपने लिए कि कभी भी मतलब मेरे ससुराल में ना मेरी रोटियों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कि मैं बहुत अच्छी रोटियां बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी गोल मटोल सी और पतली मोटी हर तरह की मतलब मुनासिब सी उनकी जो है वो चौड़ाई मोटाई की रोटियां मैं बना लेती थी। लेकिन आप यकीन करें, मेरे ससुराल में जो सबसे पहला एतराज़ आया था ना, वो मेरी बनाई हुई रोटी पे आया था। अच्छी तरह से मैं रोटियों को सेकती थी, मतलब वो फूल का कुप्पा हो जाती थी, फिर उतारती थी। लेकिन जो सबसे पहला एतराज़ आया था वो यही था कि ये मोटी रोटी बना देती है, कभी पतली रोटी बना देती है, इसकी बनी हुई रोटी हमसे खाई नहीं जाती, और ये कि रोटी कच्ची होती है। और ये बात मेरे लिए इतनी मतलब वो डिप्रेशन फुल थी ना, कि मैं जो मतलब प्रो मानी जाती थी अपनी फैमिली में रोटियां बनाने में, और मुझे रोटियां बनाने में कोई इशू भी नहीं था कि मैं मतलब आप आटा गूंद दो और फिर मुझे कहो कि 20 बंदों की खड़े होकर रोटियां बना दे, तो मैं 20 की चुटकियों में बना सकती हूँ। बस तवा गर्म हो, रोटी बनाओ, और मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन ये सबसे पहला स्ट्रेस मुझे आया था, और इसी स्ट्रेस से फिर मैंने आगे इस तरह के और बहुत से जो स्ट्रेसफुल मामलात से उनसे निपटना सीखा हिकमत अमली से। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको अगर कोई इस तरह की बात हो जो आपके मजाज के ख़िलाफ़ है, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। ये जो ससुराल नामी एक है ना हमारे मुआशरे में जिन भूत, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, स्पेशली जब आप मतलब बहुत न्यूली वेड हो, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप इनका। सिवाय आप एक काम करें, जब आपको इस तरह का कोई स्ट्रेस हो, आप अपने कमरे में जाएं, अच्छे से अपना मुंह हाथ धोएं, अच्छी सी स्किन केयर करें, जितनी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं अपने मुंह पे लिपा थोपी करें, अच्छा सा अपना मुंह रगड़ें, नहाएं धोएं, नमाज़ पढ़ें, तो गल नूं कन्न मुड मार के तो इधरों उधर हो जाओ बस। और कुछ भी नहीं, आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अगर आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं ना, तो वो खुद का बिगाड़ सकते हैं। शादी के शुरू के दिनों में तो हम अपने हस्बैंड का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मतलब हम उनसे कोई शिकायत कर ही नहीं सकते होते कि इधरों शिकायत लाई नहीं तो उधरों शिकायत जी वो हैडकुआटर पहुँची नहीं। और ये कि अगर आपने ससुराल मतलब किसी को आगे से कुछ कह दिया, तो उधरों शिकायत आई नहीं तो इधर हैडकुआटर पहुँची नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ पहुँची नहीं। और बंदा फिर आ जाता है कि तू की तेनों मसला सी, तू अम्मी नूं एवें क्या, तू ना कहती ते, तू चुप रह लेंदी थे। खैर, हमें भी इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकते। अगर वो किसी को कह सकते होते हैं तो वो अपनी बीवी होती है। हम भी उनकी माँ को कुछ नहीं कह सकते। हम भी अगर किसी को कुछ कह सकते हैं तो अपने शौहर को ही कह सकते हैं। तो लिहाजा बंदे नाल लड़ाई पाउण तो बेहतर है कि सारा जिहड़ा गुस्सा है ना, वो बूथा जिहड़ा है ना, वो लेपा थोपी करके ते
ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 5 ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। تو جی میرا تو یہی مشورہ ہے کہ بالکل کسی معاملے پہ اسٹریسفل نہ ہو۔ اسٹریسفل ہونے سے کیا ہوگا، آپ کی رنگ کالا ہونا شروع ہو جائے گا، ذہنی کیفیت خراب ہو جائے گی، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یا اگر آپ ہو سکے تو اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ آپ کو کسی پارک میں لے جائے شام کو 1-1.5 گھنٹے کے لیے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ جس طرح یہ دیکھیں اب میں اپنے بچوں کو لے کے پارک آئی ہوئی ہوں، یہاں پر 50-50 روپے کے گولے ہم لیں گے، اور بڑی دیر سے ہم اس گولے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج کل تو پارکوں کی حالت ویسے بہت خوبصورت ہوئی ہے، کیونکہ بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں، اچھے سے گھاس بنی ہوئی ہے۔ بس یہ خیال کریں کہ آج کل سانپ بہت نکلتے ہیں۔ تو جی 50 روپیਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਲੇ ਲਵੋ। ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪੜ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, جو دل کرتا وہ لے کے کھاؤ۔ بس آپ بس ایک اصول بنا لیں اپنی زندگی کا کہ کسی دی بھی گل جیڑی ہے نا وہ ادھرلے کان چوں سن کے ادھرلے کان چوں نہیں کڈنی ਹੈਗੀ، جدھرلے کان چوں سننی ہے ادھروں ہی کھڑ دینی ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ کان 'ਚ وڑے ہی نہ، ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਝਾੜ ਝੂੜ ਲੈਣੀ، ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ کے ਨਾ ٹھولا مار کے کان تو لا دینی ہے۔ یہ ایک مجرب آخری اور بہترین اور پہلا نسخہ ہے، سٹریس سے آپ نجات حاصل کر لیں گے۔ نہیں تو کی ہونا، بیمار ہونا ہو جو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس جی میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔